नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडड़ा में। हम प्रायिकता को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सीरीज में हम आज प्रायिकता का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल करेंगे, आपका एडिशन थ्योरम या एडिशन रूल। एडिशन रूल में हम दो प्रकार के फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनके बेस पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा फॉर्मूला सेम है, बस फ़र्क क्या है उसमें कि ये रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसमें नहीं होगा। ये दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि दो इवेंट होते हैं, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी। जो दो घटनाएं हैं, जब दो घटनाओं में कोई चीज़ कॉमन होती है, तो हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और उन दोनों घटनाओं में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यानी जब दो घटनाएं साइमल्टेनियसली यानी एक साथ घटित हों तो ये और न हो तो ये, इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके लिए क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में इनके जो नाम है वो अटपटे हैं थोड़े से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आए किसी क्वेश्चन में, ये शब्द लिखा हुआ कि जो दो घटनाएं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब घटना ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ये जब दो चीज़ों के बीच में कॉमन का साइन होता है, ये आपका इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं इसको। और ये दोनों में के सारे यानी दोनों के सारे ये जो एलिमेंट है वो शामिल हो तो यूनियन बोलते हैं, जिसमें दोनों ए और बी के सारे शामिल हो। और ये इंटरसेक्शन लगता है जिसमें ए और बी के जो कॉमन है वो शामिल होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आपकी एक सिंपल स्पेस है आपका, जैसे आप एक सिक्का उछालते हैं उसी प्रकार से एक डाइस उछालें, मान लीजिए एक डाइस उछाले तो 6 में से कोई भी एक अंक आपका आ सकता है। ये आपका सिंपल स्पेस है। दो घटनाएं हों ए और बी, आपको बोले कि ये ए घटना है ये इवन आनी चाहिए और ये बी है ये ओड आनी चाहिए। ये थोड़ा सा हम फॉर्मूले को क्लैरिफाई करें ताकि आपको याद रहे। आपको बोल दे कि यदि एक जो डाई है आपकी उसको सिर्फ एक ही बार उछाला जाए और उस पर कोई अंक आए, तो आपको पता है कोई एक ही अंक आएगा। और मान लीजिए वो अंक 2 आ गया। यदि वो अंक 2 आ गया तो वो 2 कैसा है, इवन है, ओड नहीं है। इसका मतलब है घटना ए घटित हुई, घटना बी घटित नहीं हुई। मान लीजिए एक डाई को हम उछालते हैं और उस पर 5 आ जाए, आपका 5 आ जाए तो वो क्या है, आपका ओड है, इवन नहीं है। इसका मतलब ये घटना घटित हुई, ये घटना घटित नहीं हुई। यानी दो में से कोई एक घटित हुई, दोनों घटित नहीं हुई, तो हम इस प्रकार के केस को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बस इसको इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि कॉमन क्या है इसमें, 0। ये किसके बराबर होगा इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 0 के बराबर। और यदि दूसरा केस माने कि मान लीजिए ए है वो कोई इवन नंबर ही है इवेंट, और आपका जो बी है वो आपका होना हो मान लीजिए लेस देन 4, ये आया आपका लेस देन 4। और आप एक डाई को उछालते हैं और उस डाई पर आपका एक नंबर आया 2, तो वो 2 नंबर कैसा है, आप कहेंगे कि जी वो इवन भी है और वो लेस देन 4 यानी 4 से छोटा है। यानी उसमें घटना ए भी घटित हुई और घटना बी भी घटित हुई। यदि दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, दोनों में कॉमन होता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इनको हम आने वाले क्वेश्चन में इनको यूज करेंगे।
तो चलिए हमें पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। पहले हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए, उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन क्या आपका, देखिए इंग्लिश और हिंदी मैथ में दोनों एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। आप ऐसी फिक्र ना करें कि जी इंग्लिश में है, थोड़ा सा बस समझ लें, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा आसान रहते हैं, उसकी लैंग्वेज समझ में आसानी से आ जाती है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि इफ A and B be two events in a simple space such that probability of P 3/10 and probability of B is 1/2 and probability of A intersection B 1/5, find the probability of A union B। यानी सीधी सी बात, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको निकालना P A यूनियन B है। A प्रोबेबिलिटी A की दे रखी है, B की दे रखी है, इंटरसेक्शन की दे रखी है। आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला में आप जो चीज़ें दी गई हैं वो पुट कर दें, आसानी से आ जाएंगी। दो घटनाएं दे रखी हैं, फॉर्मूला होता है आपका P A यूनियन B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ P A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। रख दे भाई, यूनियन वाला निकालना है आपको। P A कितना दे रखा है, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी B की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 1/2 और इंटरसेक्शन दे रखा है आपका 1/5। एलसीएम ले, बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, एलसीएम ले, एलसीएम आ जाएगा कितना, 10 2 5 का 10, 10 से कम 10 3, 2 पंजे 10 5, 5 दूनी 10 2, 3 और 5 प्लस के 8, 8 में से 2 घटेंगे 6 आएगा, 6/10 काटेंगे तो 2 3 6, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 3/5। बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका सेम उसी प्रकार से है, बिल्कुल नॉर्मल आपका फॉर्मूला बेस। क्या दे रखे आपको, बस इतनी सी दे रखी है कि दो घटनाएं, भाई इवेंट का मतलब होता है दो घटनाएं, सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितने आउटकम्स होते हैं उनको इकट्ठा लिखना। जितने आउटकम्स आते हैं, जैसे आप एक डाई को उछालें तो 6 का आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उन 6 को इकट्ठा लिखें, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो आपको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी A घटना उसकी 2/5 है, B घटना उसकी 1/2 है, दोनों का यूनियन 3/5 है। आपको इंटरसेक्शन निकालना है। आप फॉर्मूला लिख दें, P आपको बहुत अच्छे से आता होगा, P A यूनियन B, P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B दे रखा है आपको 3/5, A दे रखा है आपको 2/5 यहाँ से, B दे रखा है आपको 1/2 और आपको ये निकालना है इंटरसेक्शन। आप इनको प्लस के निशान से इस साइड लेके आ जाएं। आपको पता है बराबर के निशान से इस साइड आएंगे तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का वो प्लस का। या आप ऐसा कर दें, ये आपको निकालना और ये माइनस में है, इसको आप दूसरी तरफ लेके आ जाएं और इसको इस तरफ लेके चले जाएं। तो ये P A इंटरसेक्शन B इस तरफ आएगा, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। उस तरफ क्या बचे थे, 2/5 प्लस 1/2 और ये 3/5 प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आप एलसीएम ले दें। 5 2 और 5 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 3 6, माइनस का 6। तो 5 और 4 9 हो गए आपके प्लस के, और 6 माइनस का कितने बचे, 3। तो 3/10 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बार बार रिपीट करने से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसे थोड़ा सा ऊपर लेवल पर चलते हैं, आगे जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे से पूछता है वो करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। और इसी क्वेश्चन पर हम दूसरा बेस क्वेश्चन सिर्फ यहीं से करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेकर, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जैसा आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज की हेर फेर है। आप देखिए है क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, यानी जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है प्राप्त होने की टू इवेंट्स की, ए और बी की, वो क्या है, 1/4 और 1/2।
यानी दो घटनाएं हैं ए और बी, उसमें घटना ए की और बी की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4 और 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अक्रेंस। इसका मतलब साइमल्टेनियस अक्रेंस का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। साइमल्टेनियस अक्रेंस का मतलब होता है आपका, साइमल्टेनियस अक्रेंस का मतलब दोनों का एक साथ घटित होना, दोनों का एक साथ घटित होना। वो दे रखा है आपका 7/50। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी मस्ट अकर। दो शब्द आएंगे, एक तो ए और बी के बीच में और आएगा, जब ए और बी के बीच में और आए और एक बार आ जाए ए और बी के बीच में एंड, तो और का मतलब होता है आपका यूनियन, ए यूनियन बी, और एंड का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी में से कॉमन, है ना, ए तथा बी में से कॉमन, और ए और बी का मतलब होता है यूनियन। सिंपल सा है, इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हैं। साइमल्टेनियस अक्रेंस 7/50 है, यानी ए यूनियन बी आपका, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एक साथ घटित होना, यानी दोनों का कॉमन आपको दे रखा है 7/50। तो निकालना क्या फिर यूनियन, आप फॉर्मूला लगाएं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, यदि ये दोनों ऐसा आ जाए ना, नाइदर ए नोर बी, उस क्वेश्चन को करेंगे हम इसके बाद इसी में। यहाँ पर आप पुट कर दें, ये आपको निकालना है, पी ए दे रखा है 1/4, पी बी दे रखा है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपका 7/50 माइनस 7/50। आप एलसीएम लेंगे यहाँ से, 4 2 और 50 का, 50 में 1 2 है, 1 2 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा एलसीएम। 4 की 100 से 25, 2 से 50 और 50 का करेंगे तो 2 7 14, 25 और 50 75 में से 14 गया तो 61, यानी 61/100 आपका आंसर आ जाएगा। तो दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक तो और का आ जाए तो मतलब क्या आता है यूनियन, और एंड आ जाए तो क्या होता है इंटरसेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आइदर ए और बी आप आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहीं पर आपका छोटा सा चेंज कर दे आपके क्वेश्चन में। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आप देख लें इसको आराम से। इसके बाद यदि यही इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता नाइदर, यहाँ लगा देता नाइदर ए नोर बी अकर, सिर्फ इसी क्वेश्चन में इतना चेंज आपका कर देता कि प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नोर बी अकर, न तो ए घटित हो और न बी घटित हो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमने शुरुआत में सीखा था इस बात को, कोई घटना है आपकी इवेंट ई, उस घटना के घटित होने की संभावना को लिखते हैं पी ई से, और वो घटना यदि घटित न हो तो उसको लिखते हैं दोस्तों पी ई के ऊपर क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ये दर्शाती है आपकी उस घटना की घटित न होने की संभावना को, और हमने बताया था दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो इसने यही बताया गया, न तो ए घटित हो और न ही बी घटित हो, तो आप इसको लिखेंगे क्या, न तो ए घटित हो और न बी घटित हो, नहीं ए घटित हो एंड तथा, नहीं ए घटित हो तथा न बी घटित हो। तो एंड के लिए क्या लगाते हैं फिर इंटरसेक्शन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नोट ए नोट बी, न ए घटित होगी और न बी घटित होगी, एंड इंटरसेक्शन। इसको आप सिंपल वे में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। क्यों लगा देंगे भाई, न तो ए घटना घटित हो रही है और न बी घटना घटित हो रही है, इसका मतलब ए और बी का जो आपका सैंपल स्पेस था, जो उसका समूह था, उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा और कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब ए यूनियन बी जो दोनों को मिलाकर जो चीज़ है पूरी की पूरी, आपका जो सिंपल स्पेस है उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब आप क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ध्यान रखने के होते हैं। यदि आपको शब्द आ जाए नाइदर ए नोर बी अकर, तो आप लिखेंगे पी ए के ऊपर बार इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार, और इसका मतलब होता है
ए यूनियन बी, देखिए ये इंटरसेक्शन था, यूनियन बी और पूरे के ऊपर बार ये इसके बराबर होता है। और यदि आपको पी ए यूनियन बी के ऊपर बार ये निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक में से पी ए यूनियन बी घटा देंगे। ये तो पता ही होगा, हमने अभी सीखी थी। आपको यदि ये निकालना हो पी ई के ऊपर बार तो ये पी ई है, ये उस साइड जाके एक में से घट जाएगा। यही आपको निकालना है पी ए यूनियन बी के ऊपर बार, तो यही आपको निकालना है। तो एक माइनस, देखिए यदि सिर्फ यही क्वेश्चन आए तो आपको पहले पी ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। हमने इसी क्वेश्चन में इसको निकाला रखा है, कितना आया था 61/100 आया था, 61/100। तो 100 एकम 100 में से 61 गए तो 39/100 आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें, क्वेश्चन को 1-2 बार करके देखें, इसके बारे में स्टडी करें, आपको अच्छे से अध्ययन करें, इस क्वेश्चन को आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि ये आ जाए तो ये लिखेंगे और ये इसके बराबर होता है। देखिए थोड़ा सा प्रोसेसर है, वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना हम इसको भी बता देते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताने अभी इसी वीडियो में आपको। आप सीधा इसको याद रख लें, थोड़ा सा समझने के लिए यदि आप जाएंगे तो आराम से समझ जाएंगे, और सेट करवाएंगे उसमें आपको अच्छे से इसको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे इस बात को कि ये होता क्यों है, कैसे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर आधारित है। आपका जो सेकंड फॉर्मूला करवाया था उस बेस पर आधारित है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये इस शब्द का मतलब होता है कि जो आपकी दो घटनाएं होती हैं, घटना ए और घटना बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। घटना ए और घटना बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी इसके अंदर पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बाकी आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, फॉर्मूला एक ही है, बस इसमें ए इंटरसेक्शन भी कितना रहता है, 0 रहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, जो हमने देखी थी बात। इसमें हम 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे, बेसिक से आपको बहुत ज़रूरी है वो। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका पी ए के ऊपर बार, इसका मतलब घटना ए घटित न हो, जो इवेंट ए है वो अकर न हो, घटना ए घटित न हो। जब एक ही घटना की बात की जाए तो प्रत्येक घटना जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। जब एक ही घटना की बात की जाए, उसी घटना के घटित होने या उसी घटना के घटित न होने की, देखिए दो घटनाओं को एक साथ हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यदि एक ही घटना के घटित होने और उसी घटना के घटित न होने की संभावना का जोड़ आपको पता है कितना होता है, 1। सिर्फ आपको घटना ए दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, घटना ए दे रखी है आपको 2/5, और इसी घटना के घटित न होने की संभावना आपसे पूछ रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि दूसरा पूछे, ये पूछे तो ये उस साइड जाके एक में से घट जाएगा, यानी 1 माइनस पी ए आ जाएगा इसका। तो 1 माइनस पी ए कितना है, घटना ए कितनी है 2/5, तो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम है आपका घटना बी, एक ही घटना बी है, उसी घटना के घटित होने या न होने की संभावनाओं का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। यदि आपसे ये पूछे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी घटना बी के घटित होने की संभावना। तो ए घटना बी के घटित होने की संभावना कितनी है, 1/2 है आपकी, तो 1/2 1 में से घट जाएगा, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा है इसमें आपका पी ए यूनियन बी, तो सिंपल आपने देखा होगा कि फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पी ए आपको दे रखा है 2/5 और पी भी दे रखा है आपको 1/2, तो आप एलसीएम ले लें या आर पार गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 5 9, और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10।
जब कभी भी आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, वरना जब कभी भी दो आपके पास इक्वेशन हो जाए तो आप इसके आर पार गुणा करवा दें, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, जोड़ है तो जोड़ दे, घटा है तो घटा दे, और बटे में इन दोनों की गुणा। तो आंसर आ गया आपका 9/10। तो 3 कर लिए हमने, पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथा हमने अभी किया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि पी ए के ऊपर बार इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार, इसको हम लिखें क्या, सिंपल सा बताया था, ये बराबर होता है किसके, पी ए यूनियन बी के ऊपर बार। पी ए के ऊपर बार इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार यदि आपको निकालना है तो वो होता है आपका पी ए यूनियन बी के ऊपर बार। और ये निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से जो हमने किए थे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। तो आपका 1 है, ए यूनियन बी आपको दे रखा है कितना, 9/10 निकाल लिया आपने, 9/10 निकाल लिया तो 10 एकम 10 में से 9 गया, 1/10 ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये भी देख लिया हमने, इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें 5वां पॉइंट लेते हैं हम कि इसमें 5वां पॉइंट क्या होगा। इसमें आपसे 5वां पॉइंट पूछ ले, पी ए के ऊपर बार बी, या आपसे पूछ ले छठा, यूनियन ना, यूनियन, इंटरसेक्शन तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो यूनियन और पी ए यूनियन बी के ऊपर बार करें आप, क्या आएगा इसमें, ये पॉइंट आपके दो। सॉरी दोस्तों, इंटरसेक्शन है इसमें, इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, सॉरी बार आ गया, जैसे ए के ऊपर बार इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार था, ये आ गया। ये आपको निकालने हो 2 पॉइंट, क्या निकालेंगे आप इनके, आंसर क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या आएगा, ए के ऊपर बार इंटरसेक्शन बी। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। मान लीजिए एक सिंपल स्पेस है आपका, एक डाइस को उछालें, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से करके। घटना आपकी ए है, वो घटना ए है आपकी 1 2 3, और बी घटना घटित होने की संभावना 4 5 6। यदि इस सिंपल स्पेस में से आपकी घटना ए घटित होने की संभावना 1 2 3 है, और यदि ये घटना घटित न हो तो क्या आएगा, यदि ये घटना घटित हुई तो इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। और यदि यह घटना घटित नहीं हुई तो क्या आएगा आपका, आप कहेंगे कि जी फिर तो 4 आए 5 आए या 6 आए। यदि 4 5 या 6 में से कोई आएगा तो घटना घटित नहीं होगी। और बी क्या है, 4 5 6। तो अब आपसे ये आप देख रहे हैं दोनों क्या हैं, दोनों के एलिमेंट क्या हैं, ये भी 4 5 6 है, ये भी 4 5 6, दोनों समान है। तो यदि कॉमन लेंगे किसी चीज़ में तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो भी कितना आएगा, आप ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 6 तो आएगा दोनों में। और ये 4 5 6 एलिमेंट हैं किसके, 4 5 6 एलिमेंट किसके हैं, बी के। तो आप सीधा यहाँ नहीं लिख सकते, क्या लिख देंगे, ये किसके क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी ये बी के एलिमेंट है तो आप बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर। और सेम इसी प्रकार से बी के ऊपर बार है तो जो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, ए के आएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल सा। यानी आप समझ गए होंगे, आप टेल या कोई सिक्का उछाल के भी कर सकते हैं कि टेल आए हेड आए, उस प्रकार से भी कर सकते हैं आप कि एक सिक्का उछालें तो सिंपल स्पेस आएगा हेड आए या टेल आए, कि ए की संभावना क्या है कि हेड आए और बी की संभावना क्या है कि टेल आए, है ना, 2 घटनाएं हैं। यदि घटना
देखिए सिक्का उछाला तो हेड आएगा टेल आएगा। घटना ए है कि हेड आना चाहिए, बी है कि टेल आना चाहिए। तो यदि ए घटना घटित नहीं होगी तो क्या आएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगी, टेल आएगी। और टेल दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टेल आएगी। और टेल किसका एलिमेंट है, बी का। तो आप टी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसमें कॉमन है बी का भी एलिमेंट है, यानी बी लिख सकते हैं बराबर में। तो बराबर में बी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपका कहें तो बार आ जाए। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आप किसके बराबर क्या निकाल दें, सिर्फ पी बी। और बी के ऊपर बार आ जाए तो क्या निकाल दें, ए निकाल दें। जो आपको सिंपल सा पहले से दे रखा है, पी बी कितना दे रखा है आपको 1/2, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। और पी ए आपको दे रखा है कितना, 2/5, ये आपका 2/5 आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको करने में। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। क्या दे रखा है इसमें, ध्यान से देखें। यदि घटना ए के घटित न होने की संभावना 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है आपका 0.65, जहाँ वेयर मतलब जहाँ ए और बी, ए तथा बी दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पहले बताया था क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रखा है, घटना बी के घटित न होने की संभावना ज्ञात करें। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप फॉर्मूला आपको पता है कि पी ए यूनियन बी होता है आपका पी ए प्लस पी बी। ये माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कितना होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, 0। अब देखो लिखो यहाँ पर पी ए यूनियन बी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0.65, ये कितना आ जाएगा 0.65। आपको लिखना है पी ए कितना है जी, नहीं दे रखा है, लेकिन पी ए के ऊपर बार दे रखा है, यानी उस घटना के घटित न होने की संभावना। तो आप पी ए निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ए के ऊपर बार, उसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना का जोड़ 1 होता है, 1 निकालना तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 0.65 इसका मान दे रखा है, तो आप इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। तो पी ए की वैल्यू आ गई आपकी 0.35। पी बी देखिए गलती करके यहाँ पी के ऊपर बार और उसके ऊपर बार मत लगा देना। एक बहुत अच्छी सी चीज़ सीख लेंगे यहाँ से हम निकल के आएगी, ये पी बी निकल जाएगा। तो ये इस साइड है प्लस का, इस साइड घटेगा तो माइनस का हो जाएगा, और 0.35 घटेगा, इसमें से बचेगा 0.30 बराबर पी बी। यदि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी पूछता है, यानी घटना बी के घटित होने की संभावना पूछता, तो 0.30 आ जाता। लेकिन यदि ये इसकी जगह आपसे पूछ रहा है पी बी के ऊपर बार, यानी घटना बी के घटित न होने की संभावना, तो कितनी आ जाएगी, 1 में से घट जाएगा ये, और 1 में से यदि ये घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1 माइनस 0.30 तो 0.70 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 में से घटा दें इसको। यदि आप यहाँ से गलती कर देते, यहाँ 0.65 दोनों बार ले लेते, तो 0.65 यहाँ से घट जाता तो कितना आ जाता, 0 आ जाता। कितना आ जाता, 0। और आपको पता है कि संभावना प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होती, इम्पॉसिबल होती है। इम्पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल इवेंट कितना होता है आपका, इम्पॉसिबल यानी उस कोई घटना है वो संभव है ही नहीं, है ना, कोई संभव है नहीं, तो उसको आप डिनोट किससे करते हैं, फाई से करते हैं। आप उसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से करते हैं भी। यदि कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, जैसे आप एक डाइस को उछालें तो आपको पता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन आपको बोल दे कि 7 आने की संभावना क्या है, 7 आने की संभावना क्या है, तो आप कहेंगे कि जी ये तो क्या है, इम्पॉसिबल है, ये घटना घटित हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो किससे डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर 0 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0।
देखिए इम्पॉसिबल इवेंट हो, वो घटना हो ही न सके, तो क्या आता है आपका फाई, और उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई कितना होता है फिर 0 होता है। तो दोस्तों हमने कोशिश की यहाँ से आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पकड़ाने की, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसी रिदम में आप इस पूरी जितने क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टडी करें। हम प्रोबेबिलिटी को और आगे जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आगे बढ़ाएंगे इसमें। तो अगली क्लास में हम बहुत और अच्छे अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।